भाजपा प्रवक्ता बोले, केंद्र से मिले अरबों के बजट पर धन्यवाद करने की बजाय मंत्री ने बोला झूठ। 2 दिन पहले जनजातीय एवं राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा था जेपी नड्डा का बजट कालका में फंसने का तंज। भाजपा प्रवक्ता एवं एमएलए बलवीर वर्मा के अनुसार संबंधित अधिकारियों से बात करने से पहले ही बयान दाग रहे हैं सुक्खू सरकार के मंत्री। पूर्व पीएम राजीव गांधी के कथन पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी 2000 भेजते हैं तो किसानों को 2000 ही मिलते हैं। विधायक बलवीर वर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अरबों के बजट को असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का आग्रह भी सीएम से किया। बलवीर वर्मा के अनुसार उनसे कई लोग कर चुके हैं बाढ़ पीड़ितों के बजट में भाई भतीजावाद व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की शिकायतें। हिमाचल प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली से जो पैसा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा था अभी तक वो दिल्ली से कालका तक पहुंचा है। और माननीय मंत्री महोदय, आपको अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां वायदा किया था वो पैसा प्रदेश की ट्रेजरी में 200 करोड़ आ गया है और आपने अधिकारियों से ना पूछकर सीधा बयान दे दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो जमाना चला गया है। पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से प्रदेश के लिए भेजते हैं, गांव के लिए भेजते हैं, वो 75 पैसा बीच में गायब हो जाता है और 25 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 भेजते हैं और सीधे किसान के खाते में 2000 आते, 1999 रुपया नहीं आता, पूरे 2000 रुपया आते। अब 200 करोड़ की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हिमाचल से हैं नड्डा जी बोल के गए, उन्होंने तो प्रेस में कह दिया कि जारी कर दिया है, अभी तक हमारे पास तो पहुंचा नहीं है। क्या पता आज दिल्ली से रास्ते में कालका तक पहुंच गया होगा। नहीं, सिर्फ जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। जो एक मदद होनी चाहिए केंद्र को प्रदेश सरकार के लिए, वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10 तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है। और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। बीजेपी के स्टेट स्पोक्समैन एवं एमएलए बलवीर वर्मा ने राजस्व एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी के 200 करोड़ का बजट कालका में फंसने संबंधी बयान अथवा तंज पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्री केंद्र द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जारी किए जा रहे अरबों के बजट का धन्यवाद करने की बजाय झूठ बोलकर प्रदेशवासियों को गुमराह करने में लगे हैं। बलवीर वर्मा के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की घोषणा के मुताबिक 200 करोड़ की राशि हिमाचल सरकार की ट्रेजरी में जमा हो चुकी है और जगत सिंह नेगी बिना संबंधित अधिकारियों से पूछे बिना सिर पैर वाले बयान जारी कर रहे हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 1 रुपए में से केवल 25 पैसे लाभार्थी तक पहुंचने के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के कांग्रेसी ये भूल रहे हैं कि अब पीएम मोदी की सरकार अथवा जमाना है और ऐसे में केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में 2000 भेजती है तो पूरे के पूरे पैसे पहुंचते हैं। बलवीर वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा गत माह से जारी की गई अरबों की राशि गिनाते हुए मुख्यमंत्री से बाढ़ पीड़ितों का बजट असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अभी से ये शिकायतें मिलने लगी है कि केंद्र द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा जा रहा पैसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं अथवा नेताओं के करीबियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और
इसमें भाई भतीजावाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रविवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मुलाकात कर हिमाचल के लिए और अधिक बजट उपलब्ध करवाए जाने की मांग की थी। उसी दौरान नड्डा ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि कल ही 200 करोड़ पहुंच जाएंगे और इससे पहले गत 17 जुलाई को भी उनके आग्रह पर केंद्र सरकार लगभग इतनी ही राशि जारी कर चुकी है। 2 दिन पहले हिमाचल सरकार के राजस्व, जनजातीय व बागवानी विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा अध्यक्ष की घोषणा व 200 करोड़ के बजट पर तंज कसते हुए कहा था कि यह राशि उन्हें नहीं मिली और संभवतः प्रदेश के कालका बॉर्डर पर फंस गई हो। गौरतलब है कि हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जहां प्रदेश को अरबों का बजट उपलब्ध करवाने के लिए 2-3 बार केंद्र सरकार का आभार जता चुके हैं, वहीं बजट की मांग को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके सीएमओ उनके अधिकतर मंत्री केंद्र की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं की माने तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जहां एसडीआरएफ सहित विभिन्न हेड से हिमाचल को करीब 1000 करोड़ का बजट उपलब्ध करवा रही है, वहीं प्रदेश के सभी एनएच व 4 लेन पर खर्च होने वाली करीब 2000 करोड़ की राशि एनएच अथॉरिटी को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के लिए भी पीएमजेएसवाई के तहत 2700 करोड़ का बजट जारी किया जा रहा है। हैरानी हुई, हिमाचल प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली से जो पैसा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा था अभी तक वो दिल्ली से कालका तक पहुंचा है। और माननीय मंत्री महोदय, आपको अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां वायदा किया था वो पैसा प्रदेश की ट्रेजरी में 200 करोड़ आ गया है और आपने अधिकारियों से ना पूछकर सीधा बयान दे दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो जमाना चला गया है। पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से प्रदेश के लिए भेजते हैं, गांव के लिए भेजते हैं, वो 75 पैसा बीच में गायब हो जाता है और 25 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 भेजते हैं और सीधे किसान के खाते में 2000 आते, 1999 रुपया नहीं आता, पूरे 2000 रुपये आते। अब जमाने में परिवर्तन आ गया। देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। भ्रष्टाचार देश के अंदर खत्म हो गया है और मुझे बड़ी हैरानी होती है माननीय मंत्री जी, आपको ये धन्यवाद के बदले आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश की सरकार ने आपको 360 करोड़ रुपया एडवांस में दिया जो आपका बाद में ड्यू होना था। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को देखकर दिया, हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ उसको देखकर दिया, पर उसका धन्यवाद न करते हुए आप ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और उसके बाद 189 करोड़ रुपया जो हमारा पुराना ड्यू था, बजटिंग सिस्टम होता है, पुराना ड्यू खत्म हो जाता है, फिर भी आपको इस फाइनेंशियल ईयर में आपको जो पुराना ड्यूज था वो भी 189 करोड़ रुपया प्रदेश के लिए दिया। और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के अध्यक्ष जी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 200 करोड़ रुपया आपको जल्दी मिलेगा और वो भी 200 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया है और सारा पैसा 749 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया है। और देश की सरकार ने आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी भेजी, स्पेशली जो बहुत दिनों से हिमाचल में काम कर रही है, और आर्मी के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी भेजे, आर्मी के जवान भी भेजे और आईटीबीपी और दूसरी फोर्सेस भी हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये सारी बातों का धन्यवाद ना करते हुए आप देश की सरकार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है जिसका जायजा लेने के लिए देश से जो टीम आती है वो 3-4 महीने के बाद आती थी। हिमाचल प्रदेश में 7 तारीख के बाद जैसे ही नुकसान हुआ और देश की सरकार ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लिए टीम भेजी और पूरी हिमाचल प्रदेश के नुकसान का आंकलन करके वो टीम वापस गई है। तो उसके बाद और भी प्रदेश को पैसा मिलेगा। मेरी आपसे एक ही विनती है कि जो देश की सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को जो जिनका नुकसान हुआ है, सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ है, बागवानों किसानों का नुकसान हुआ है, पर्सनल नुकसान बहुत हुआ है, जो देश से पैसा आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें कोई भाई भतीजावाद ना हो,
मैंने जो मुझे कहा गया है, बहुत लोगों ने कहा है कि इसमें जो देश की सरकार से पैसा आ रहा है वो उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है और कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारियों को वो पैसा दिया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उनके ध्यान में भी मैं ये बात लाना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी सेंटर से जो पैसा आ रहा है किसी भी पदाधिकारी को, और चाहे बीजेपी का पदाधिकारी हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर जिसका नुकसान हुआ है उनको मिले। और हिमाचल प्रदेश की सहायता के लिए हमारे देश के पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हमेशा तत्पर है और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है इसकी भरपाई करेंगे।